together. जोरों से कहेंगे आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Please be seated. कृपया करके बैठ सकते हैं। God is good. Wow. We will continue this year with the Thanksgiving on 31st evening. 30 और 31 तारीख को शाम को हमारी प्रार्थना चलती है, वो लगातार जारी रहेगी We 2 will have दिन। 7 to 8:30 the service here on 30 and 31st. 30 तारीख को और 31 तारीख को 7 बजे से लेके 8:30 बजे 2 दिन के लिए हम धन्यवाद की सभा हमने रखी हुई है। Since there are a lot of disturbance on 31st, so we want to have the first day of the year the beautiful service. क्योंकि 31 तारीख के दिन बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने 1 तारीख के लिए सभा रखी हुई है। I thought in my heart, मुझे ऐसे लगा मेरे दिल में, every time we wake up so late in late nights on 31st and first day of the year we are sleeping. और मैंने फिर विचार किया कि 31 तारीख को जो है हम बहुत देरी से जो है निकल जाते हैं और पूरा 1 तारीख को हम सोते रहते हैं। It is so cold. और वो बहुत ठंडी भी रहती है And it 31 is तारीख को, little difficult for people to come and go. तो लोगों को भी थोड़ा तकलीफ होता है आने में और जाने So में। we will have on 2016, the first day of the year, we will have a beautiful New Year service. और इसीलिए 1 तारीख को जो है हमने सुबह को एक अच्छी सुंदर सभा रखी हुई है। If you are flexible, if you are available, do come for 31st evening service where we will have Thanksgiving prayer. It will be online. और फिर अगर आप लोग समय निकाल सकते हो और लचीले हो तो प्लीज़ करके 30 और 31 का तारीख को यहाँ पर आए इस सभा के लिए, और एक साथ में हम प्रभु को सारे साल के लिए धन्यवाद I देंगे। believe God has put some things. God will speak to you all. और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने कुछ बातें मेरे दिल में डाली और प्रभु तुम The सबसे first बातें we will करेगा। have a prophetical service on. और जो पहला जो तारीख होगा जनवरी का, वो वहाँ पे हम भविष्यवाणी की सभा होगी। Amen. The Lord has already spoken to me. The coming year will be a spiritual awakening. प्रभु ने पहले से मुझसे बातें की और कहा है कि ये जो आने वाला साल होगा वो आत्मिक जागरूकता का साल There होगा। will be a very powerful outpouring of the Holy Spirit all over the world. पूरे सारे जगत में पवित्र आत्मा जो है बहुत ही सामर्थी रूप से उंडेला जाएगा। The waves of the Holy Spirit is going to cover north, south, east and west. पवित्र आत्मा की लहरें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को ढक लेगी। The earthquakes will continue. भूकंप जैसे हो रही है वैसे जारी रहेगी। The bloodshed will continue. खून बहता रहेगा। You will see more accidents in the coming year. आने वाले साल में बहुत सारे दुर्घटनाओं के बारे में तुम्हें समाचार And the मिलेंगे। third thing I saw in my spirit. तीसरी बात जो मेरी आत्मा में मैंने देखा, One side I saw the revival spirit is rising up to the high mountains. एक तरफ मैंने देखा कि एक बेदारी की आत्मा पर्वत के ऐसे ऊंचे स्थान पर जा रही It's है, going to go very high. वो बहुत ऊंचा होने वाला है। In this very high movement of the Holy Spirit, और ये पवित्र आत्मा के उस ऊंचे समय में some people will be lifted like Hanok. हनोक के समान कुछ लोग उठाए जाएंगे। And the another side I saw, और एक तरफ मैंने देखा the spirits have come grown cold towards the Lord. और कुछ आत्माएं ऐसे जो परमेश्वर के प्रति बहुत ही ठंडे हो चुके And हैं। I heard the voice of the Lord say, और मैंने ऐसी आवाज सुनी प्रभु की कहते हुए, let the weeds grow. Weed. कांटों को भी बढ़ने दो And let the wheat grow. और गेहूं को भी साथ में बढ़ने दो। And the Lord said, और फिर प्रभु ने कहा, these are the days. ये आने वाले दिन ऐसे हैं The days, the weeds will grow, the wheat will grow together. जहाँ पर गेहूं उगेगी और जो कांटे वो भी एक साथ उगेगी। So the Lord said, do not sleep, do not slumber, but pray, awake and pray. इसलिए प्रभु कहता है कि न सो न ऊंघो, लेकिन जागरूक रहो और जागते रहो और प्रार्थना में लगातार रहो। Spiritual awakening here. आने वाला साल जागरूकता का साल। Don't neglect the Lord in your life. आने वाले साल में प्रभु See, को बिल्कुल नहीं लापरवाही नहीं करना प्रभु के मामले में। Bible reading, church going, praying is basic things. बाइबल पढ़ना, कलीसिया में आना, वो It's सब basic. जो है वो स्वाभाविक बातें हैं। You cannot stop Bible reading. बाइबल रीडिंग तो बाइबल पढ़ना तो आप रोक You नहीं cannot सकते। stop
praying, talking to God, प्रार्थना करना, प्रभु से बातें करना, वो you cannot बंद नहीं कर stop going to सकते। the church. और कलीसिया में जाना भी आप बंद नहीं कर This is सकते। where you will know when the Lord is going to come. और ये सब करोगे तभी तुम जान पाओगे कि प्रभु का आगमन कब Otherwise, है। your life is growing cold in the Lord. नहीं तो प्रभु में तुम्हारा जो जीवन है वो ठंडा होता जा रहा है। You know, you need to decide. तुम्हें निर्णय लेना है। Hallelujah. These are the foundation. Going to the church, reading the Bible, praying with family, praying personally. This is the need of God. तो कलीसिया में आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये जो सारी बातें हैं वो नींव की बातें हैं, यानी वो स्वाभाविक बातें जीवन में होना जरूरी है। Hallelujah. But there is another move of the Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा के एक और कदम है that will get closer to the bridegroom. जो हमें दूल्हे के और निकट ले जाएगी। And then we will see the Lord taking us to His house. और फिर हम देखेंगे कि प्रभु अपने बाहों में हमें लेकर जाता So है। rest of the things I will talk to you on the 1st of Jan. बाकी की बातें पहले तारीख को जनवरी की मैं तुमसे बातें करूंगा। God is speaking so many things. और प्रभु बहुत सारी बातें कह रहे हैं। That we will take on 1st of Jan the testimonies. पहले जनवरी को हम गवाहियां लेंगे। Amen. Hallelujah. Are you happy? Turn to somebody and say, get ready, God is coming. हाँ, किसी से मुड़कर कहो कि तैयार रहो, यीशु जल्दी आ रहा है। Yes, get ready, Jesus is coming soon. तैयार रहो, यीशु जल्दी आ रहा है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। How many of you are happy that Jesus is coming soon? तुम में से कितने लोग खुश हैं कि यीशु जल्दी आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। Amen. Always carefully read Matthew 24 in your study time. और मत्ती 24 को तो जब तुम अपने पवित्र शास्त्र को पढ़ते तो मत्ती 24 को ध्यान से लगातार पढ़ते रहो। लगातार पढ़ते रहो, लगातार Christ is coming soon to you. और जितना ज्यादा तुम पढ़ते रहोगे उतना ज्यादा यीशु तुम्हारे निकट होता And रहेगा। every day read at least 3 chapters of book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक का रोज कम से कम 3 अध्याय रोज पढ़ना। Every day, don't stop. Whether you understand, whether don't understand, you keep on reading the book of Revelation. भले तुम्हें वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल उस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़ना रुकना As नहीं। you're रोज reading the book of Revelation, जैसे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक तुम पढ़ते the रहोगे Lord will show you what is happening in the world. तो प्रभु तुम्हें बताएंगे कि प्रकट करेंगे कि इस जगत में क्या क्या बातें हो रही You है। will really understand what's happening in the world as the time comes. और जैसे समय निकट आता रहेगा तुम समझ पाओगे कि क्या क्या बातें इस जगत में घट रही So है। I encourage you, keep on reading the book of Revelation. तो इसलिए मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को रोज पढ़ना। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। This morning I want to talk on Bethlehem. आज सुबह को मैं बेथलेहम के विषय में बोलना चाहूंगा। How many of you love Bethlehem? तुम में से बेथलेहम को कितने लोग पसंद करते हैं? The Bethlehem means house of bread. बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर। The only place where you get the bread. वो एक ही घर है जहाँ पे तुम्हें रोटी मिलता Very है। quick 7 points, then we close in prayer. और जल्द ही मैं 7 मुद्दे दूंगा और फिर हम प्रार्थना में अंत करेंगे। Bethlehem means a place of separation. बेथलेहम का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे अलग किया हुआ है। Hallelujah. Now if you turn to Bible in Genesis chapter 35 verse 20, here we see Rachel died in Ephrath by the side of Bethlehem. Rachel died. अगर तुम उत्पत्ति के 35वां अध्याय और 20वां वचन पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि कहाँ पर राहेल जो है कैसे वहाँ पर मर गई बेथलेहम में। Yeah, 20 और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वही खंबा आज तक बना है। Okay, next verse. Yeah. फिर इज़राइल ने कुछ किया और एधर नाम घुमट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। Give me a right version, brother. In my Bible, राइट वर्जन in my Bible it says in verse 19, NKJV, I'm reading from NKJV. So Rachel died and was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem, and Jacob set a pillar on her grave, which is the pillar of Rachel's grave to this day.
Exactly. Hallelujah. See, Bethlehem means it's a place of separation. बेतलेहम का मतलब है वो अलग किया हुआ Now जगह। here we see Rachel died. राइल मर गई। Rachel is a wife of राइल किसकी पत्नी थी? Jacob. याकूब की पत्नी। Jacob's wife died, याकूब की पत्नी मर गई। and now Jacob takes a place अभी याकूब एक ऐसा जगह लेता है away to Ephrath, which is Bethlehem. Very good. Which version is this? KJV. Very good. Yeah. Earlier? Okay, fine. Yeah. सॉरी। यो राइल मर गई और एफ्रता अर्थात बेतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी Now, death मिली। means it's a separation from a people, a person. मर जाना उसका मतलब है लोगों से अलग होने की बात। Hallelujah. When a person dies, जब कोई व्यक्ति मरता that है means he's separated from the loved ones. यानी वो अपने प्यारे लोगों से अलग हो People जाता है। love to go and stay in Bethlehem because they used to get the house, they used to get the bread. और लोग बेतलहम में जाकर रहना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वहां पर रोटी मिलती थी। ये कम कर लो, it's bouncing. Mic कम, don't touch, no, it's already perfect. Bethlehem means बेतलहम का मतलब है the place where our Savior is born. वो स्थान जहां पर हमारा उद्धारकर्ता का And when the जन्म हुआ। Savior is born, और जब उद्धारकर्ता का जन्म होता you है know, there the bread was being a provision for the many thousands of people. तो वहां पर बहुत हजारों लोगों के लिए वो रोटी प्राप्त हुई। Now here we see Jacob going with his wife Rachel. यहाँ पर हम देखते हैं याकूब अपनी पत्नी रायल के साथ में जा रहा है। Bethlehem. बेतलहम, Beth means house. बेत का मतलब है घर, Lehem means bread in Hebrew. लेम का मतलब है रोटी इब्रानी भाषा Means में। is going to the house of God for the bread. यानी वो प्रभु के घर में रोटी के लिए On जा the रहा way है। to Bethlehem, और अपने मार्ग में जैसे now बेतलहम जा रहा we है see Jacob is losing his wife. तो अभी हम देखते हैं कि याकूब अपने पत्नी को खो देता You know, है। many times when we want to go to the house of God, बहुत बार जब हम प्रभु के घर जाना चाहते you know, हैं God wants some certain things to separate from us. तो प्रभु चाहता है कि कुछ चीजों से हम अलग हो You जाएं। know, Rachel, रायल for so many years, she was struggling for the love of her husband. रायल बहुत सालों से संघर्ष कर रही थी अपने पति से प्रेम पाने You know, के लिए। one son I should get it from Jacob. याकूब से मुझे एक तो पुत्र जन्म होना है। We all saw that in the 12 tribes of Israel. We learned that Jacob was toiling with Rachel. और हम देखते हैं कि इतने सारे सालों के लिए याकूब जो है बहुत संघर्ष कर रहा है। 7 years he worked to get Rachel. 7 साल को कठिन काम किया रायल को Because प्राप्त Rachel करने was के so लिए। beautiful. क्योंकि रायल बहुत सुंदर थी। But the Lord's plan is different. लेकिन प्रभु की योजना कुछ अलग See, थी। when we are connected to our emotions on the earth, जब हम इस धरती पर कोई भावनाओं के साथ जुड़ जाते when you हैं, want to go to the house of God, जब तुम प्रभु के घर जाना चाहते हो God will separate us. तो प्रभु फिर हमें अलग कर देता है। Hallelujah. God will separate us from the world. प्रभु हमें जगत से अलग कर देता है। Because Jacob's mind was on Rachel before going to the house of God. क्योंकि याकूब का जो मन पूरे रायल के ऊपर था प्रभु के घर जाने से पहले। Now Rachel dies here. अभी देखते हैं कि रायल यहाँ पे मर Now जाती है। mind of Jacob is not on Rachel. Mind of Jacob is in the house of God. अभी याकूब का जो मन जो है रायल के ऊपर नहीं लेकिन प्रभु के घर के ऊपर है। Hallelujah. Many times we have attached with so many things in our life to get into the house of God. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कितने सारी चीजों के साथ में जुड़ जाते हैं प्रभु के भवन में आने से Our पहले। emotions are connected to many things of the future here. और बहुत बार हमारी भावनाएं बहुत सारी चीजों से जुड़ जाती है भविष्य We चीजों के think बारे that we में। live for a long time. हम ऐसा विचार करते हैं कि हम सोचते हैं हम बहुत सारे सालों के लिए जीने Man's वाले life हैं। is like a bubble on the water. When it breaks, we don't know. मनुष्य का जीवन कैसा है
जैसे एक पानी के ऊपर बुलबुला, वो कभी टूट जाएगा हमें पता The नहीं। lesson that we learn from Rachel's death is we need to be separated to get into the house of God. तो राहेल के मृत्यु से हम क्या सबक सीखते हैं कि हमें जो है संसार से अलग होना जरूरी है। If you want to get to the house of God to take the bread of life, यदि तुम प्रभु के घर में आना चाहते हो जीवन की रोटी को प्राप्त करने के you लिए, know, bread of life is not so easy. तो जीवन की रोटी इतना आसान बात नहीं। But in another side, if you see, the bread of life is so easy to get inside. अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो जीवन की रोटी प्राप्त करना बहुत आसान है। Jesus said, यीशु ने कहा, if you want to follow me, यदि तू मेरे पीछे होना चाहता who is है, Jesus? Jesus is the bread of life. तो यीशु कौन है? वो जीवन की रोटी है। If you want to follow me, यदि तू मेरा पीछा करना चाहता you चलना need to चाहता है, leave everything and follow me. तुम्हें सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे The चलना young है। rich ruler came to Jesus Christ. तो एक सुबेदार आया, अमीर सुबेदार यीशु के पास एक दिन आया। Jesus, यीशु, I have everything, मेरे पास सब कुछ है, but I want to follow you. लेकिन मैं तेरे पीछे जाना चाहता What shall हूँ। I do? तो मैं क्या करूँ? Jesus looked at this young rich ruler यीशु ने ये जवान सुबेदार and की he ओर said, देखा young man, और फिर उसने कहा, ये जवान व्यक्ति, whatever you have, sell it and follow me. जो भी तेरे पास है उसे बेच दे और मेरे पीछे हो ले। Lord Jesus, प्रभु this यीशु, one thing I cannot do it. प्रभु ये एक चीज मैं नहीं कर Then you सकता, can't get the house of bread. तो फिर तुम रोटी का घर The नहीं पा Bible सकते says हो। बाइबल कहता है this young rich ruler went away on his own way. ये जवान अमीर सुबेदार अपने ही मार्ग पर फिर लौट He गया। left the Creator, उसने सृष्टिकर्ता को छोड़ and the दिया Creator said, और सृष्टिकर्ता ने कहा, the needle can go in the camel's eye. और एक ऊंट के आंख से जो है सुई जा सकती है, और ऊंट जो है सुई से भी गुजर सकता है, But the rich people will never enter the kingdom of God. लेकिन एक अमीर आदमी को प्रभु के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन When you बात want to है। go Bethlehem to the house of God, there need to be a separation in your life. जब तुम बेथलेहम में जाना चाहते हो यानी प्रभु के घर जाना चाहते हो, तो तुम्हें संसार से अलग होना बहुत Your जरूरी है। mind should be focused on God. तुम्हारा जो ध्यान है See. पूरे प्रभु के ऊपर केंद्रित होना जरूरी है। Who brought you to this earth? Who brought you to this earth? इस जगत में तुम्हें कौन लेकर आया It's है? God. वो केवल परमेश्वर He है। put you in the mother's womb. उसने ही तुम्हें अपने माँ के गर्भ में He डाला। made it to grow in your mother's womb. उसने ही तुम्हें तुम्हारे माँ के गर्भ में He बढ़ने brought दिया you out to the earth. और उसने तुम्हें इस धरती इस पृथ्वी पे लाया। And He is the one who taken care of your life. वही तुम्हें इतने साल संभाला। But after some times, लेकिन कुछ समय के we बाद forgot the Creator. हमने जिसने हमें रचा है उसे हम भूल जाते We हैं। think about by our own self we can do फिर everything. हम सोचते हैं कि मैं स्वयं अपने आप सब कुछ कर सकता But हूँ। I want to tell you, Jesus said, leaving me, you cannot do anything on this earth. लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझसे छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते हो. Hallelujah. हालेलुया। You cannot do anything without me. मुझे छोड़ तू कुछ भी नहीं कर सकता So we है। need to be separated from the world. इसीलिए इस संसार से हमें अलग होना So I जरूरी है। encourage you this last Sunday of the year, never put your heart on the things of this world, but put your trust in the living God. तो तुम्हें इस साल का अंतिम इतवार में प्रोत्साहित करके ये बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारा भरोसा इस संसार की चीजों पे कभी नहीं डालना, लेकिन परमेश्वर पे केवल ही रखो। Hallelujah. You need to be separated from many things in your life. तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजों से I'll tell you, तुम्हें church, त्यागना जरूरी, छोड़ना when जरूरी we है। are attached to the things of this world, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जब तुम संसार के चीजों के साथ में जुड़े हुए रहते हो, we can miss Jesus Christ in our life. तो यीशु को हमारे जीवन में हम फिर चूक सकते हैं। Yes or no? हाँ या ना? The second thing I want to tell you, दूसरी बात जो तुम्हें कहना चाहता if you हूँ, want to go to Bethlehem, to the house of God, यदि तुम बेथलेहम में जाना चाहते हो प्रभु के घर में, you know, there should be a selection in your life. तो तुम्हारे जीवन में कुछ चुनाव होना जरूरी The है। Bible says in Isaiah 61, पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है यशाया 61 में। everybody open your Bible. अब Isaiah अपने बाइबल 61. खोलें। Jesus said, यीशु ने कहा, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach the good things, good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim the liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound,
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। Here we see Jesus' selection in the house of God. यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के घर में यीशु क्या चुनाव कर रहा है। Hallelujah. Jesus one day, after the baptism of the Holy Spirit and after the fasting prayer, he came to the house of God. और पवित्र आत्मा का बपतिस्म पाने के बाद और उपवास प्रार्थना के बाद एक दिन यीशु मसीह प्रभु के भवन And में it आए। is a place called Bethlehem. और वो जगह का नाम था बेतलेहेम। And in the Bethlehem in synagogue, और बेतलेहेम में आराधनालय में he took the scriptures. और उसने वचन लिया He turned to Isaiah 61 और उसने खोला यशाया 61 and he started to pronounce the word. और फिर वो वहां पर वो वचन बोलने लगा। That means in the Bethlehem, Jesus was anointed. यानी बेतलेहेम में यीशु का अभिषेक। What he says, the Spirit of the Lord is upon me. वो क्या कहता है? यहोवा का आत्मा मुझ पर है। The Spirit of God is upon me. यहोवा का आत्मा मुझ पर है। Because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक He किया has है। sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim the liberty to the captives. और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। Hallelujah. In Bethlehem, think about, Bethlehem is a place of selection. यानी सोचो बेतलेहेम वो ऐसा स्थान है जहाँ Now, पर चुनाव होता है। Jesus didn't select any other place, यीशु ने कोई और जगह नहीं चुनी, but Jesus selected Bethlehem, लेकिन यीशु मसीह ने बेतलेहेम को चुना। house of bread. रोटी का घर। The whole world, पूरी in the whole world, पूरी दुनिया में one of the tiny country is Bethlehem. और बेतलेहेम जो है सबसे छोटा जो है नगर है। But if you see along with the map, लेकिन अगर तुम जो मैप है उसके साथ में अगर if there is no Israel or Bethlehem, there is no other word is connected. अगर इजराइल नहीं है वहां पर और बेतलेहेम नहीं है तो बाकी राष्ट्रों के साथ में वो जुड़ भी नहीं सकते। If there is no Israel, means in Israel there is Bethlehem. I mean to say, when there is no Bethlehem, there is no other world. यानी अगर इजराइल नहीं तो बेतलेहेम भी नहीं, बेतलेहेम नहीं है तो बाकी के राष्ट्र भी नहीं रहेंगे। It is a place of selection. यानी वो एक ऐसी चुनाव करने का स्थान Jesus है। said in book of Luke, यीशु मसीह ने लूका की in the पुस्तक में last days, अंतिम दिनों में your eyes should be focused on Bethlehem. तुम्हारी नजर जो है बेतलेहेम की ओर रहना जरूरी It should be है। focused on Israel. तुम्हारी नजर इजराइल के ऊपर होना When the जरूरी है। Israelites are surrounded by the armies, जब इजराइल सेनाओं से घेरा जाएगा and think about it, और उसके बारे में सोचो, be prepared. तैयार हो जाओ, My coming is near. यानी मेरा आगमन बहुत निकट है। Bethlehem is a place of selection for the anointing of the Holy Spirit. बेतलेहेम एक ऐसा चुनाव की जगह है प्रभु का अभिषेक पाने का। Bethlehem is a place where God is saying, focus on Bethlehem. बेतलेहेम एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रभु कहता है कि तेरी नजर मुझ पर The डाल। coming year, आने वाला there is साल, going to be an outpouring fire on Bethlehem. आने वाला साल में कुछ बड़ी अग्नि आने वाली बेतलेहेम के You know, it's ऊपर। going to be so much of intense of the Holy Ghost fire. पवित्र आत्मा की एक बड़ी अग्नि आने वाली है And when बेतलेहेम people पर। are focused on Bethlehem, और जब लोगों की नजर बेतलेहेम पर जाएगी, where the house of God, where you get the bread of life, जहाँ पर प्रभु का भवन है, जहाँ तुम्हें जीवन का रोटी मिलता है, when the revival starts in Bethlehem, जब बेतलेहेम में बेदारी शुरू होगी, you have to notice that तुम्हें ये बात पर गौर करना है। Jesus is going to appear very soon in the sky. तो जल्दी ही यीशु मसीह आकाश में आने वाले It is a हैं। place of selection for the anointing of the Holy Spirit. तो वो एक चुनाव का स्थान है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का। Number 3, तीसरा मुद्दा, Bethlehem is a place of sanctification. बेतलेहेम एक शुद्धिकरण का स्थान है। If you turn your Bible जगह to है। book of Ruth अगर तुम रूत के पुस्तक में जाओगे, and chapter 1, पहला अध्याय verse 22, और 22वां वचन, Ruth was blessed in Bethlehem. रूत भी आशीष पाई बेतलेहेम में। So Naomi returned, and Ruth the Moabites, her daughter-in-law with her, which returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. इस प्रकार नयोमी अपने मोआबीन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश से आई थी, और वे जो कटने के आरंभ के समय
बेतलहम में पहुंची। It's a place of sanctification for Ruth. तो रूत के लिए वो शुद्धिकरण का स्थान Now है। see, so Naomi returned. Naomi is from Bethlehem, mother-in-law. देखो नमी जो है बेतलहम से, जो उसकी सास Now है। Naomi lost all her sons. अभी नोमी अपने सारे बेटों को खो दिया। She had 3 daughter-in-laws. उसके 3 बहू थी। And 2 said, we are going to go behind our gods. उन्होंने कहा हम अपने देवताओं के साथ And we पास will जाएंगे go with our people. और हमारे लोगों के साथ हम वापस लौट But here जाएंगे। we see Ruth. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं Ruth is को। telling her mother-in-law, रूत अपने सास से कह रही है। Ruth is a non-Christian. रूत अन्य जाति की स्त्री Ruth है। is not an Israelite. रूत इजरायली नहीं। Ruth is an idol worshipper. रूत एक मूर्ति पूजक थी। But she was the daughter-in-law of a believer mother-in-law. लेकिन उसकी जो सास थी वो विश्वासी थी। But now she has lost her husband. अभी देखते हैं कि वो एक विधवा थी। Naomi lost her husband. नओमी विधवा थी। And Ruth has lost her husband. अभी रूत भी विधवा हो गई Now है। Naomi decided, let me go back to my country called Bethlehem. अभी रूत ऐसा निर्णय लेती है, नओमी ऐसा निर्णय लेती है कि मैं बेतलहम लौटकर वापस जाऊंगी मेरे You know, शहर but में। Ruth says to Naomi, लेकिन रूत ऐसे कहती है अपने सास से, oh mother-in-law, ए मेरी सास, wherever you go, I will come. I will not leave you alone. जहाँ पर भी तू जाएगी मैं तेरे साथ आऊंगी, मैं तुझे अकेला नहीं When she छोड़ूंगी। walked with Naomi, जब वो नओमी के साथ गई, it's in the book of Ruth chapter 2, आइए रूत के दूसरे अध्याय में चलेंगे। 3 and 4. तीसरा और चौथा वचन। See this beautiful thing. And she went and came and gleaned in the field after the reapers, and her hap as to light on a part of the field belonging unto Boaz, who was of the kindred of Elimelech. 4. सो वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमलेक के कुटुंबी बेओस का था। 4. And behold, Boaz came from Bethlehem and said unto the reapers, the Lord be with you. And they answered him, the Lord bless thee. चौथा वचन। और बोआज बेतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे Now आशीष listen दे। to this. Bethlehem, people of Bethlehem, they have only one word, Lord be with you. और बेतलहम के लोगों के पास एक ही शब्द है, यहोवा तुझे आशीष The दे। Lord be with you. प्रभु तेरे Now who is साथ रहे। Boaz? अभी बोआज कौन था? Boaz is a landlord. बोआज जो है वो एक गृह स्वामी था, You know, he used to grow the harvest for the people. और वो लोगों के लिए कटनी करता था। So, but Bible says बाइबल कहता है, the Ruth was working in the midst of Boaz company. और बाइबल कहता है कि रूत बोआज के खेतों में काम कर रही I थी। will narrate the story to you. अभी मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ And the इसकी। Boaz looked at Ruth, बोआज ने रूत की ओर देखा, and he fell in love with Ruth. और फिर रूत के प्रेम में गिर गया। And the Bible says, और फिर पवित्र शास्त्र कहता है, Bible says, पवित्र शास्त्र ऐसे कहता है, Ruth accepted Boaz as her husband. रूत ने बोआज को अपने पति के रूप में स्वीकारा, And even Boaz accepted her as his wife. और बोआज ने भी रूत को अपने पत्नी के रूप Now में before that अपनाया। there is something beautiful happened. लेकिन उसके पहले एक सुंदर बात हो गई। She tells Naomi, वो नओमी से कहती I है, want to come to Bethlehem. मैं बेतलहम आना चाहती She हूँ। said like this, तो उसने ऐसे कहा, your God is my God. तेरा परमेश्वर मेरा प्रभु है। This is the परमेश्वर है। powerful thing that she states to Naomi. और ये एक बहुत ही सामर्थ्य बात वो नओमी से कहती Your है, God is my God. तेरा परमेश्वर मेरा Your परमेश्वर है। place is my place. तेरी जगह मेरी The जगह है। moment she said, your God is my God, जिस समय उसने कहा कि तेरा परमेश्वर the मेरा परमेश्वर, sanctification began upon her life. उसी समय उसके जीवन में शुद्धिकरण The शुरू moment हुआ। she walked into Bethlehem, जिस समय वो बेतलहम में चल कर the गई, Bible says she was cleansed by the power of God. पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रभु के सामर्थ से वो शुद्ध हो She गई। started to worship the living God. वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने Can लगी। I hear an amen? क्या एक आमेन सुन सकते You know, whether you are a Christian or a non-Christian, भले तुम मसीह हो या अन्य जाति के but हो, when you accept Jesus, लेकिन जब तुम यीशु को अपनाते the हो, Bible says you will be sanctified. बाइबल पवित्र शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारी शुद्धिकरण हो जाता है। My God will become your God. मेरा प्रभु तेरा प्रभु बन My जाता है। place will
become your place. मेरी जो जगह है वो तेरी जगह The भी बन kingdom जाती of है। God will become your kingdom. प्रभु का राज्य तुम्हारा राज्य बन The जाता है। Bethlehem is a place where God will provide all your needs. बेथलेहम वो ऐसा स्थान है जब प्रभु तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा When you करेगा। are sanctified by the blood of the Lamb, जब यीशु के लहू से तुम्हारा शुद्धिकरण हो the जाता Bible है, says, the Lord bless thee. प्रवचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे। Whoever comes out of Bethlehem, they have only one word in their mouth. बेथलेहम से जो भी बाहर निकलते वो उनके मुंह से एक ही शब्द The निकलता Lord है, bless thee, the Lord bless thee, the Lord bless thee. यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे। And Boaz is from Bethlehem. अभी बोआज बेथलेहम से What शहर is से in his है। mouth? उसके मुंह से क्या वह शब्द The निकलता Lord है? bless thee. यहोवा तुझे The आशीष दे, Lord bless thee. यहोवा तुझे आशीष I दे। want to tell you this morning. आज सुबह को तुमसे कहना चाहता हूँ, Throughout your past months, what has happened, I don't know. इतने बीते हुए पिछले महीनों में तुम्हारे जीवन में क्या But घटी मैं you नहीं are जानता। in the house of the living God. लेकिन तुम जीवित परमेश्वर के But घर I में हो। want to tell you, the Lord bless thee. लेकिन मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, यहोवा तुझे आशीष The दे, Lord bless thee. यहोवा तुझे आशीष The दे, Lord bless you. यहोवा तुम्हें आशीष The दे, Lord bless you. यहोवा तुझे आशीष The दे, Lord bless you. यहोवा तुझे आशीष Can I दे। hear an amen? एक आमेन सुन सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Why we need to stay in the house of God? तो प्रभु के घर में हमें क्यों The रहना moment है? we walk out of the house of God, जिस समय हम प्रभु के घर से बाहर निकलते when we हैं, open our mouth, जब हमारे मुंह को खोलते we हैं, speak the Lord's word blessings upon the तो people. हम प्रभु के आशीष ही लोगों के ऊपर घोषित करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. It's a place when we are separated from the world वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम संसद से अलग किए गए हैं and we are selected by God और प्रभु से हम चुने हुए लोग and we are हैं। sanctified by God. फिर हम प्रभु से शुद्धिकरण हमारा हो जाता And है। according to the Bible, Luke chapter 2:15, और पवित्र शास्त्र के अनुसार लूक का 2 it is 15 Bethlehem is the अनुसार place of salvation. बेथलेहम उद्धार पाने का स्थान है। Here we see the shepherds. यहाँ पर हम देखते हैं उन चरवाहों And it को। came to pass as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, "Let us now go even unto." Come on, church, even unto. To see this thing which has come to pass, which the Lord has made us known unto us. जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है The देखें। Lord has made us known. तो जो प्रभु ने हमें बताया है, Hallelujah, it's a place of salvation. यानी वो उद्धार पाने का स्थान These है। shepherds are not from Bethlehem. ये गदरिये जो थे वो बेथलेहम They से were नहीं थे, out of Bethlehem. वो बेथलेहम के They बाहरी शहर से said, थे। if the Lord has spoken to us the salvation, ये वो कहने लगे यदि प्रभु ने हमें उद्धार के बारे में बताया है, as the Savior is born in Bethlehem, जैसे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है बेथलेहम so में, let us go to Bethlehem. तो आओ हम बेथलेहम जाएंगे। Amen. Sometimes we are so tired to come to church also, right? कभी-कभी हम कली से आने के लिए भी कितने थके हुए रहते These हैं। shepherds, they were in the cold season, early in the morning, और they were ये shepherding the sheep. और ये गदरिये तो देखेंगे कि ठंडी का समय था Jesus. और सुबह सुबह को जो है अपने मेमने को जो है संभाल It रहे was थे so chilled. और बहुत ठंडगी थी। Suddenly the angel of God appears अचानक परमेश्वर का दूत वहां पर आता है। in the Bethlehem. बेथलेहम में Savior is born. उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। Savior is born. उद्धारकर्ता का जन्म हुआ Let's है। go and see the Savior. चलो आओ जाकर उस उद्धारकर्ता को They देखें। left the sheep. उन्होंने अपने भेड़ों को वहीं पर छोड़ दिया, They left the staff. अपने सारे लाठी को भी वहीं छोड़ They दिया, started to run to see the Savior in Bethlehem. दौड़ कर जाने लगे उद्धारकर्ता को देखने के लिए। Bethlehem is a place of salvation. बेथलेहम उद्धार पाने का एक स्थान है। Amen. Amen. It not only sanctifies you, वो केवल तुम्हारी शुद्धिकरण ही नहीं करता है, it will give you salvation to your life. लेकिन वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें उद्धार भी देता है। Number 5, place of submission, Matthew 2:11. पांचवा मुद्दा समर्पित होने का स्थान। Here we see the wise men coming from the east.
यहाँ पर हम देखते हैं वो ज्योतिषी कैसे पूर्व से आते And हैं। when they came into the house, they saw the young child with Mary's mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. और उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोभान और गंधरस की भेंट Now, this चढ़ाई। wise men, they walked for 3 months to Bethlehem. अभी देखते हैं कि ये ज्योतिष जो है 3 महीने के लिए बेथलेहम चल कर गए And when they came to Bethlehem, they found the Savior. और जब वो बेथलेहम पहुंचे तो उन्होंने उद्धारकर्ता को पाया। In Bethlehem, there is a Savior. Always keep in your mind. हमेशा इस बात को याद रखें कि बेथलेहम में उद्धारकर्ता है। And the Bethlehem means house of bread. बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर And Jesus is the bread of life. और यीशु मसीह वो जीवन का When रोटी you है। come to Jesus, I'm talking about Jesus. जब तुम यीशु के पास आते हो, मैं If you यीशु want के to बारे में follow बोल रहा हूं। Jesus, you need to separate from certain things. अगर तुम सचमुच में यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो कुछ चीजों से तुम्हें अलग You होना want to be जरूरी है। selected as a disciple, you need to follow him. You need to be selected by him to the अगर Holy तुम चाहते Spirit. हो कि तुम यीशु के शिष्य बनो तो फिर तुम्हें कुछ चीजों से अलग होना जरूरी And you है need to sanctify yourself by the blood of the Lamb, accepting Jesus as your personal Savior. और फिर तुम्हें अपने आप को शुद्ध करना है मेमने के लहू से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने And then you need to receive the salvation by accepting the Savior's word. और फिर तुम्हें उस उद्धार को ग्रहण करना है, उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में अपना Now- कर अपने आप को शुद्ध Now करना here है। we see these people come with 3 gifts to the Savior. तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 तोहफे लेकर ये लोग उद्धारकर्ता के This पास wise आए। men, ये जो चतुर जो ज्योतिषी थे those days they were called astrologers. उन दिनों में उन्हें हम ज्योतिष कहा गए थे। They never believed in God. वो लोग कभी प्रभु पर विश्वास नहीं You know, they करते। believe in that science, astrology. वो केवल विज्ञान के ऊपर विश्वास They know about the calculation, the numbers. वो गिनती कैसे करनी है वो जानते थे। And they, according to the numbers, the season, and they used to calculate and tell the people. मौसम और गिनती के अनुसार फिर वो लोगों को भविष्य And one day there was a star that is blinking. और एक दिन उन्होंने देखा एक तारा को चमकते हुए It was so powerfully blinking. और वो तारा बहुत ही चमकता हुआ तारा था And they started to read all the books. और फिर वो सारे पुस्तक पढ़ने लगा You know what is where it is written about this star. और फिर ये तारे के बारे में कहाँ पर But they लिखा है they didn't find anywhere else. तो कहीं पर भी उन्हें वो मिला नहीं But they found it in the Old Testament. केवल वो पुराने करार में उन्हें मिला। It is the Star of David. अरे ये तो दाऊद का तारा It's going है to be born in Bethlehem. उसका जन्म बेथलेहम में It's going to होगा be born in Bethlehem. बेथलेहम में उसका जन्म होने It is वाला the है Star of David. वो दाऊद का तारा The है king is going to be born in Bethlehem. वो राजा का जन्म बेथलेहम में होने And वाला he is है going to save his people from the sin. वो अपने लोगों को पाप से बचाएगा And then they started to walk and follow the star for 3 months. और फिर वो चलते चलते वो तारे के पीछे चलते रहे 3 महीने के लिए लगातार। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, if the star is only in Bethlehem, यदि वो तारा केवल बेथलेहम में he है would have never received the salvation. तो हमें बिल्कुल उद्धार नहीं मिलता। If you see in India, अगर भारत में from देखो- India, you see the same star. अगर तुम भारत देश से देखोगे तो भी वही तारा दिखाई You देगा। go to Jerusalem, you see the same star. यरूशलेम में भी जाओगे तो वही तारा दिखाई देगा। You go to Vasaigaon and see the same star. वैसे ही गांव में भी जाओगे तो वही तारा दिखाई You देगा। go to any part of the village, you see the same star blinking. अगर तुम किसी भी गांव में जाओगे तो वही तारा चमकता हुआ दिखाई But देगा। these people were wise. लेकिन ये ज्योतिषी बहुत बुद्धिमान Where है। the star was moving, so they were moving. जहाँ पर भी वो तारा जा रहा था बढ़ रहा था वहीं पर उसके साथ साथ वो चलते But जा रहे in the थे। place of Bethlehem, लेकिन बेथलेहम की जगह there was a पर evil kingdom called Herod. वहाँ पर एक बुरा राज्य भी था जिसका नाम था हेरोद And he was ruling over that place. और उस जगह के ऊपर वो अपना राज्य He जमा रहा was था। so wicked and evil in the sight of people. वो इतना बुरा और दुष्ट था लोगों के नजरों And में। even he was so wicked in the sight of God. प्रभु के नजरों में भी बहुत दुष्ट था वो। When they were passing, they thought in their mind, जब वो गुजर रहे थे तो अपने मन में उन्होंने विचार that's what the किया। Bible says, don't be too wise in the sight of God. इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के नजरों में अपने आप को ज्यादा शाने मत समझो। Shahane mat samjho. Hallelujah. That's a good word. Amen. Amen. So be humble.
नम्र बनो, Be humble before God. प्रभु के सामने दीन बन Where you जाओ। lead, I will follow, Lord. प्रभु मैं तेरे पीछे रोज चलूंगा। These people too wise. ये लोग इतने They चतुर walked बने, into the palace. वो गए उस महल में। King. चलकर, राजा, Herod, राजा हेरोद, tell us where the king is born. हमें बताओ ये राजा का जन्म कहाँ पर हुआ है। And the king looked at the wise men. और राजा ने वो ज्योतिषों को मेरे को देखा। छोड़ के दूसरा राजा है कौन? तो वो कहने लगा कि मुझे छोड़कर दूसरा राजा There is कौन no आया? other king except me. कोई और राजा नहीं, केवल मैं ही वो राजा हूँ। Then the wise men thought this fellow is gone mad. फिर ये ज्योतिषों को लगा, ये Definitely. ज्योतिषों को लगा ये आदमी पागल है। कुछ ढीला हो गया अंदर. The kingship was overruling his mind, soul and emotions. उसका जो राज्य के कारण, राज्यता के कारण उसके आत्मा प्राण शरीर के ऊपर वो राज्य कर रहा I था। visualize King Herod never left the throne. He was sitting on the throne, holding the throne. No. मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूँ कि राजा हेरोद इतना डर गया कि अपने सिंहासन को पकड़कर वहीं पर बैठा रहा। If I leave the throne, somebody will come and sit. अगर मैं इस सिंहासन को छोड़ दूंगा तो कोई आकर यहाँ पर That's why बैठ many जाएगा। people they hold their house and they don't come to the church. इसलिए कुछ लोग भी ऐसे हैं जो अपने घरों को इतना पकड़ के बैठते हैं कि कलीसिया में भी नहीं आते। One time, in Bangalore, एक समय में बैंगलोर में one person used to come to church. एक व्यक्ति कलीसिया आता था, He used to sit in the car only. वो केवल कार में बैठकर रहता था। And one day I was late to the church. एक दिन मुझे कलीसिया जाने में देरी हुई। Brother, चलो टाइम हो गया, जाएंगे हम लोग. पासवान ने कहा कि चलो भाई चलो, देरी हो रही, चलो कलीसिया में। You go, I'm coming. नहीं तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। And I was watching him for nearly 2 months. लगातार 2 महीने के लिए मैं उसको ताक रहा He will था। sit in the car. वो केवल कार में ही बैठा रहता And that place only he will sit. और वही स्थान पर वो अपना बैठा One रहता। fine day, एक I दिन- asked him, brother, एक दिन मैंने उससे सवाल I किया, am भाई watching from last 3 months. मैं 3 महीने से तुम्हें देख रहा हूँ, I am troubled in my heart. मेरे दिल में मैं बहुत व्याकुल हूँ। Every time you come to the church early, हमेशा तो कलीसिया में तो जल्दी आता है, you park the car there, कार को पार्क भी करते हो and वहाँ I'm पर। seeing you the same seat you're sitting. गाड़ी वहाँ पे लगाने के बाद में देख रहा हूँ तो कि वहीं पर बैठा रहता है। In the same seat, you're not getting out of that वो seat. सीट पर ही बैठे रहते हो, तुम बाहर भी नहीं निकलते हो। What is the secret? तो रहस्य क्या है? He told me, if I get out, उसने कहा यदि मैं बाहर निकलूंगा somebody will come and take my seat and drive the car. तो कोई भी आकर मेरे जगह पर बैठेगा और गाड़ी चलाएगा। That is how people's mind. देखो लोगों का दिमाग कैसा है। That was the same thing in the mind of Herod. हेरोद के दिमाग में भी वही If I बात leave the throne, somebody will sit on the है। throne. अगर इस सिंहासन को मैं छोड़कर उड़ जाऊंगा तो कोई आकर इस सिंहासन पर बैठ जाएगा। Hallelujah. Now these people, they said, अभी ये लोगों ने कहा no. King is not in your house. नहीं राजा तुम्हारे घर में नहीं है, तू राजा ही है ही नहीं. Amen. You're not at all a king. तू राजा ही नहीं। You don't have desire that king is born. You should be happy. अरे तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं, राजा का जन्म हुआ, तुम्हें खुश होना है। They came out from the palace so sad. फिर महल को से बाहर निकले बहुत ही दुखी होकर। Where is the king born? तो ये राजा का जन्म हुआ They started to कहाँ है? look the star again. फिर से उनकी नजर तारों पे, तारे के Again the ऊपर डाल star दिया। started to move. फिर से वो तारा चलने लगा It came and stood exactly on Bethlehem. और ठीक वो तारा चलता चलता Exact बेथलेहम point. में जाकर रुक गया। And it was shining bright. और वहां से बहुत ही चमक रहा था। Not this star. It was like this, shining. ये तारे के समान है लेकिन बहुत चमकता हुआ तारा You know था। why that star was shining? जानते हो तारा क्यों चमक रहा था? The light of this world has born. ये जग का ज्योति जन्मा है। Hallelujah. हालेलुया। The light of this earth is born. इस जगत का ज्योति जन्मा है। And when the star stood there, और जब वो तारा वहां पर जाकर रुक गया, it started to blink more. और ज्यादा चमकने लगा। And they understood, फिर वो समझ गए somewhere here the king is lying. यहीं पर तो यहाँ पर वो राजा है। And they walked in and they came inside that manger. और फिर वो चल के आए और उस चरनी के पास पहुंच गए। You know, when they saw the king born in the manger, और जब उन्होंने उस चरनी के अंदर जब राजा को they देखा, bowed down and worshipped the Lord. वो मुंह के बल गिरकर प्रभु की आराधना करने They लगे। just simply not worshipped God Almighty. केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना नहीं की, They bowed down. उन्होंने मुंह के बल गिर They गए gave gold. और दंडवत होकर उन्होंने सोना दिया They gave frankincense. और उन्होंने लोभान
लोभान दिया they gave myrrh. और गंधरस भी दिया। What does it mean? उसका मतलब क्या है? Gold represent divinity of God. सोना का मतलब है परमेश्वर की दैविकता। When they offered the gold, जब उन्होंने वो सोना उस पर चढ़ाया, they are acknowledging that Jesus is the king of the earth. उन्होंने इस बात को स्वीकार कि यीशु मसीह पूरे धरती का राजा है And Jesus is the king of his kingdom. और यीशु अपने राज्य का राजा है। Gold represent divinity in the Bible. बाइबल में सोना का मतलब है दैविकता। They brought in the sign of gold saying Jesus is born as the king of his kingdom. और वो सोना उन्होंने उस पर इसलिए लाकर चढ़ाया क्योंकि इस बात को वो कहना चाहते कि ये राजा का जन्म जो राज्य का राजा है। You know, then they brought frankincense. फिर उन्होंने लोभान लाया। And the frankincense represents लोभान का मतलब है it is the high praise to the high living God. यानी वो सबसे बड़ी स्तुति वो महान परमेश्वर के लिए। You know, it has the incense that rises up, so the praise, so the worship will rise up to our living God. जैसे वो सुगंधित द्रव्य का सुगंध जो है ऊंचा उठता है, वैसे वो ऊंची स्तुति परमेश्वर की ओर उठाई जाती है। The incense says that वो सुगंध द्रव्य ऐसे only कहता the है, Lord has to be worshipped with frankincense. केवल हम परमेश्वर की ही आराधना उस लोभान से कर सकते हैं। Hallelujah. High worship, high praise belong to the living God. That's what they're proclaiming and giving the gift, saying frankincense, Jesus is to be honored on the earth. यानी ऊंचा स्थान और ऊंची Thank you, स्तुति Lord. केवल एक ही व्यक्ति के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए। इसलिए वो लोभान चढ़ाकर वो इस बात को प्रदर्शित करना चाहते कि ये वो ऊंची स्तुति केवल एक ही व्यक्ति के लिए, वो सर्वशक्तिमान And then they परमेश्वर gave है। myrrh. फिर उन्होंने जो है गंधरस दिया। What is myrrh represents? गंधरस का मतलब क्या है? Myrrh is so bitter. गंधरस बहुत ही कड़वा रहता It है। represents उसका मतलब वो one दर्शाता day है this king एक दिन ये is राजा going to rule the earth. ये पूरे जगत का जो है राज्य करने He वाला will है। die वो मरेगा, and he will take the high praise. वो ऊंची स्तुति अपने लिए लेगा He will be exalted, honored to the highest. और वो ऊंचे स्थानों पर उस ऊंचा उठाया But जाएगा। when he dies, लेकिन जब वो मरेगा, this body should be oiled with myrrh. ये शरीर के ऊपर गंधरस लगाना है। Hallelujah. You know, Jesus' body was not yet collapsed, the Bible says. वचन कहता है कि यीशु का शरीर कुछ भी हड्डियां टूटी नहीं थी। And they applied this oil और फिर उन्होंने ये तेल उसके ऊपर and the मला myrrh on the dead body. और वो गंधरस को उसके शरीर पर लगाया। And when you apply that oil, और जब वो शव के ऊपर तेल लगाते हैं it glooms on the body तो शरीर के ऊपर बहुत ही चमकता है and it won't bleed. और उसमें से कोई खून नहीं निकलता है। Hallelujah. And it will be perfect. और फिर वो बहुत ही परफेक्ट रहता, सिद्ध रहता This है। wise man, ये ज्योतिष they understood ये बात को समझ This गए थे king कि ये राजा is going to rule the earth ये पूरे जगत का राज्य with करने his वाला है। kingdom. अपने राज्य के He will साथ die for his people. वो अपने लोगों के लिए मरेगा He will be buried और वो गाड़ा जाएगा and he will be resurrected on the third day. और तीसरे दिन वो जी उठने वाला है। That is the meaning of gold, frankincense and myrrh. उसका मतलब है सोना, लोभान और गंधरस। They submitted to the resurrected king. यानी वो पुनरुद्धित राजा के सामने पूरी तरह से समर्पित हो गए। Hallelujah. Now lastly, it's a place of significance. Micah 5:2. और अंतिम मुद्दा, सातवां मुद्दा, वो एक ऐसा स्थान है, चिन्ह का स्थान। Micah 5:2. This is a prophetical मीका word. 5:2 This is a prophetical word. ये भविष्यवाणी का वचन है, It's going to be fulfilled. वो जो पूरा होने वाला है। But thou Bethlehem Ephrath, thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be a ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी
तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। For everlasting is going to rule, that is Jesus Christ. यानी वो अनादि काल के लिए उसकी प्रभुता चलेगी, वो है यीशु So मसीह। I want to tell you, when we are in Christ, तो तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब हम मसीह में हैं, we are separated, हम अलग किए हुए we are रहते हैं, selected, हम चुने हुए we हैं, are sanctified, हमारा शुद्धिकरण we हुआ है receive our salvation, और हमारा उद्धार को हम and we पाएंगे। are submitted to His will, फिर उसकी इच्छा के अनुसार हम समर्पित होते हैं and we signifies that our King is going to rule everlasting, and along with Him we are going to rule for everlasting. तो फिर ये बात का वो चिन्ह है कि हमारे उद्धारकर्ता जो है अनंत काली परमेश्वर है, अनंत काल के लिए उसका राज्य चलता So, रहेगा और हम उसके साथ में अनंत काल The के last राज्य Sunday of करेंगे। this year, इस साल का ये अंतिम इतवार है। let us tell the Lord, Lord, आइए I- प्रभु से कहेंगे, I प्रभु want to be in the house of God all the time. प्रभु मैं तेरे घर में हमेशा रहना चाहता I हूँ। don't want to be separated from the bread of life. प्रभु जीवन की रोटी से मैं अलग नहीं होना If चाहता हूँ। Jesus becomes the bread of life to you, अगर यीशु तुम्हारे लिए जीवन का रोटी बन जाता you है will become the blessings to the nation. तो तुम पूरे राष्ट्र के लिए आशीष का कारण Now, when बनोगे। I came inside the house of God here, अभी जब मैं प्रभु के घर में यहाँ पे आया, जब God spoke to me certain things I want to tell you. प्रभु ने कुछ कहा मुझसे, वो जो अभी मैं तुम्हें वो सारी बातें बताना चाहूँगा। Amen. Are you ready? क्या आप लोग तैयार Now, हैं? this is what the Lord spoke to me. और प्रभु ने मुझसे ये बात कही। Put the Bible for Job 42. आयोब 42 डालें, 42 डालें, And from 10. 10वें वचन से आगे पढ़ें। And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. 42 42, 10. 10 Chapter 42, verse 10. चैप्टर 42 बता जो Okay. तब आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयूब का पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। Listen to me this. The Lord restored Job's losses. यानी आयूब को प्रभु ने दुगने में लौटा दिया सब, When he prayed for his friends. जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. और वचन कहता है कि यहोवा ने, प्रभु ने उसे आयूब को पहले जितना था उससे दुगना उसे दे Now, दिया। verse 11. Then all his brothers and his sisters and all those who had been in acquaintances before came to him and ate food with him in his house, and they consoled him and comforted him for all the adversity that the Lord had brought upon him. Each one gave him a piece of silver and each a ring of gold. तब उसने अपने भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितने विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। Now the Lord blessed the later days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. और यहोवा ने आयूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। Amen. Amen. Job was so blessed, the Lord said to me this morning. प्रभु ने मुझे आज सुबह को कहा कि आयूब इतना आशीषित हुआ। He was arguing with his friends.
वो अपने मित्रों के साथ में वार्तालाप कर रहा था, वाद विवाद कर रहा था, And they were arguing about God. Why God has to do this sickness on your body? और वो लोग भी उसके साथ में वार्तालाप कर रहे थे कि प्रभु ने ऐसे रोग तेरे शरीर पे क्यों लाया But बीमारी। sometimes when we are arguing about our God, और कभी-कभी जब हमारे प्रभु के बारे में हम दूसरों के साथ में वाद विवाद करते we हैं, hurt the other people. तो हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। And now Job realizes that. अभी आयुब को एहसास हो जाता See, है। God would have blessed Job mightily. देखो, आयुब को प्रभु सामर्थ्य रूप से आशीष दे सकता था, But God knew you were living so righteous in the times of your wounds on your body. प्रभु जानता था कि उसके शरीर पर इतने घाव हो गए थे, मीन्स इतना कोड़े आए थे, फिर भी वो अपने आप को बड़ा धर्मी, So much of sickness was on his body. उसके शरीर पर इतनी बीमारी थी, But he was so troubled, but he never gave up on the Lord. कितने तकलीफ में थे, लेकिन कभी भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, But he gave up on his friends. लेकिन अपने मित्रों के ऊपर हार मान ली। But the Bible says, लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा when कहता है, Job realized, लेकिन जब आयुब को he एहसास हुआ, prayed for his friends. उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना Point की। to bring to your notice this morning. आज सुबह को एक बात तुम्हारे ध्यान लाना चाहता हूँ। All these 52 Sundays, ये सारे 52 इतवार, has anybody hurted you or you have hurted them? क्या किसी ने तुमको घायल किया है या तुमने किसी को घायल किया Many होगा? times the small things will be hindrance in the sight of God to bring a blessing over our life. कभी-कभी ये सारी छोटी बातें हमारे जीवन में अड़चन बन जाती है हमें आशीषों को पाने के लिए। So God wants to bring back the former, the original blessings to your life. तो प्रभु चाहते हैं कि जो पहले की जो आशीष तुम्हारे जीवन में थी उसे लौटाना I want to चाहता tell है। you, when God wants to bring you back to the original status, means the original blessing how you were before. यानी प्रभु तुम्हें जो पहला तुम्हारा स्थान था आशीषों का, उस स्थान पर तुम्हें वापस लाना चाहते हैं। But the only thing you need to do is this morning. लेकिन एक ही चीज तुम्हें आज सुबह को करनी है। Whether they have hurted, you have hurted, I don't know. But the Lord says, you pray for them. अगर उन्होंने तुम्हें घायल किया या तुमने उनको घायल किया मैं नहीं जानता, लेकिन आज सुबह को प्रभु कहते हैं कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो। If God wants to restore something in your life, अगर प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ वापस लौटाना चाहते, पुनरुद्धित करना चाहते हैं, you need to learn to pray for the one who has hurted you or you have hurted them. तुम्हें सीखना है उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जिन्होंने तुम्हें घायल किया है या Then तुम्हें दुख only पहुंचाया है। God can multiply your blessings. तब ही प्रभु तुम्हारे आशीषों को दुगना कर सकते हैं। Put 10, brother, then we'll pray. 10वां वचन डालो। और Again, फिर I हम will say, the Lord spoke to me when I was sitting here. फिर से मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझसे बातें की जब मैं यहाँ पर आकर बैठा था सुबह को। Start the coming Sunday with the blessings like Job's last days. तो आने वाले इतवार को तुम्हारा जीवन आयुब के समान शुरू करो, जो आशीषों का दिन से I शुरू हुआ। want to see every member of the church be restored to like that before, how God has blessed you and increased in the blessings. How we used to come and say testimony, how God has blessed you, how God has filled you with the Holy Spirit, how God has multiplied your business. I want you to come to that stage of blessings in your life. मैं चाहता हूँ कि इस कलीसिया एक एक सदस्य, हर एक व्यक्ति आशीषित रहे, और जैसे पहले तुम आकर गवाही देते थे प्रभु ने तुम्हें कैसे आशीष दिया है, कैसे तुम्हें आशीर्वाद दिया है, वैसे आकर बताया कि प्रभु ने मेरे व्यवसाय में ये आशीष दी है, मेरे काम के स्थान पर ये आशीष दी, मेरे जीवन में ये आशीष दी है, वैसे गवाही आकर तुम देना है। God want to restore your beginnings again. प्रभु चाहते हैं कि फिर से वो तुम्हें पुनरुद्धित करे। God want to restore your beginnings. तो तुम्हारे आदि के दिन में आशीषित कैसे थे, वही God आशीष wants वापस to लौटाना bless your चाहते हैं। beginnings. प्रभु तुम्हारे प्राचीन काल को आशीषित करना चाहते हैं। Remember, pray for those who have hurted you. ऐसे लोगों को याद करो जिसने तुम्हें घायल किया, दुख पहुंचाया है। Maybe from January 1 to till this day, whoever has let you down, bless them that you may enjoy the blessings of God in your life. जनवरी की 1 तारीख से लेके आज तक जितने भी लोगों ने तुम्हारे जीवन में दुख पहुंचाया है, उन सारे लोगों को तुम याद करो और आज उन्हें आशीष देना शुरू करो। आज The के बाद Bible says the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. तो बाइबल यहाँ पे कहता है जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। Hallelujah. दुख को दूर, say with me, दुख को। Today you need to remember, God will set you out of that captivity. आज तुम्हें इस बात को याद रखना है कि प्रभु तुम्हारे दुखों से तुम्हें दूर कर देंगे। Can I hear an amen?
No matter whoever has hurt you. कितने ही लोगों ने भले तुम्हें दुख Maybe पहुंचाया है, somebody घायल has किया let you है। down, dropped you down. शायद हो सकता है किसी ने तुम्हें नीचे गिराया, नीचे Somebody किया है। even they turned their face and walked from your face. शायद हो सकता है जब तुम किसी के सामने गए तो उन्होंने तुम्हारे ऊपर अपना चेहरा मोड़ दिया है और वो लोग चले गए। They spoke bad about you. तुम्हारे बारे में लोगों ने बुरी Oh, बुरी some people they say you are बातें too कही है। spiritual. कभी कभी कहा होगा, ओ तू बहुत आत्मिक है, Oh, you are praying too much. ओ बहुत ज्यादा तुम प्रार्थना करते Some हो। people have said you are going too much in the prayer. और कुछ लोगों ने तुम्हें ऐसा कहा होगा, बहुत ज्यादा प्रार्थना करते रहते Job हो। was so much in prayer. आयुब कितने प्रार्थना में था। Job was so much in the Lord. आयुब प्रभु में बहुत The नजदीक था। dog is to lick his body. वो कुत्ता जो है उसके शरीर को चाटता था। You know, he used to put the ashes on his body. वो अपने शरीर पर वो ऐश को डालता था, राख को डालता था, And he used to cry. और फिर वो रोता था। But he never complained against the living God. लेकिन जीवित परमेश्वर के विरुद्ध उसने अपने मुंह से एक भी बात नहीं But निकाली his कभी भी। complaint was on for his friends. लेकिन वो जो है केवल उसे दुख था वो है अपने मित्रों के We don't प्रति। go against God, हम प्रभु के विरुद्ध नहीं जाते, but we go against God's children. लेकिन प्रभु के जो बच्चे उनके विरुद्ध हम जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Church, today I want to put in your heart what God has put in my heart today. कलीसिया के लोगों, आज तुम्हारे दिल में कुछ बातों को डालना चाहते हो जो प्रभु ने मेरे दिल में I डाली want you to come out of that captivity. मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बंधनों से बाहर Come निकल out आओ, of that hurts. उन सारे दुखों से या Come out of घावों that से बाहर pain. निकल, उस दर्द से बाहर निकल Come आओ, out of that sorrows. उस दुख से बाहर निकल Come आओ, out of that egos. अपने अहंकार से बाहर निकल आओ, Humble yourself. अपने आप को दीन You बनाओ। know, praying means for others. तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करना उसका मतलब जानते हो क्या है? Humbling yourself before God. यानी प्रभु के सामने God. अपने आप को नम्र बनाना। Bless them, Lord. प्रभु तूने The आशीष Bible दे। says when Job prayed for his friends, बाइबल पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की God restored twice double. और प्रभु ने उसे दुगने रूप से वापस सब कुछ लौटा दिया। Hallelujah. हालेलुया। Restoration means वापस लौटाना उसका मतलब क्या the है? Bible says पवित्र शास्त्र ऐसा the कहता है, latter glory will be powerful than the former glory. आने वाली जो बड़ी महिमा होगी वो दुगनी होगी पहले महिमा से भी पहले बढ़कर। महिमा से. Hallelujah. Job was already rich, आयुब तो पहले से ही अमीर but he था, lost everything by the test of the devil. लेकिन जब शैतान ने क्योंकि उसकी परीक्षा में डाल दिया था, But इसलिए God उसने gave सब the कुछ खो permission दिया to the था। devil. और प्रभु ने ही शैतान को अनुमति दी थी But in all this test, इन सारे लेकिन परीक्षाओं में but he was against his friends. वो केवल अपने मित्रों के विरुद्ध से वो घायल हुआ था। Who is your friend? तुम्हारा दोस्त कौन है? Maybe your brother, शायद हो सकता है तुम्हारा खुद का maybe भाई, your sister, तुम्हारी खुद की बहन maybe होगी, your father, शायद हो सकता है तुम्हारा maybe पिता, your mother, शायद तुम्हारी माँ हो maybe सकती है, your relatives, शायद तुम्हारे रिश्तेदार हो, maybe your neighbor. शायद तुम्हारे पड़ोसी होंगे। Because of that, उसके your कारण double blessings have been stopped. तुम्हारे दुगने आशीषों को में रुकावट I है। learned one thing. मैंने एक बात सीखा है, Let go. छोड़ दो, Forgive. क्षमा करो, Let go. छोड़ दो। You're getting lost? क्या तुम खोए हुए हो? Lost. सॉरी तुम्हें कोई नुकसान हो losing रहा है? something, क्या नुकसान ऐसा हो हो रहा है रहा कि तुम्हारे जीवन में नुकसान होता जा रहा है? Let go. छोड़ दो, Let go. छोड़ दो ऐसे लोगों। Turn to somebody and say, let go. सब चीजों को छोड़ दो, Let go. छोड़ दो। कहो I कि सभी want to पड़ोसी tell you से। somebody prophetically, let go. भविष्यवाणी के रूप में मैं किसी के लिए कहना चाहता हूँ, छोड़ दो। Whoever they are, जो भी वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं, let go. उन्हें छोड़ दो, Let go. उन्हें छोड़ दो। I pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। God will turn my sorrows into dancing. प्रभु मेरे दुखों को नाचने में बदल देंगे। He will turn my mourning into dancing. वो मेरे दुखों को खुशी में बदल देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Very prophetically this morning the Spirit of the Lord put in my heart. भविष्यवाणी के रूप में पवित्र आत्मा ने सुबह को ये वचन मेरे दिल में डाल God दिया। wants to bless the coming year twice as much as you had before. आने वाले साल में प्रभु तुम्हें दुगने रूप से आशीष देना चाहते हैं, जो भी तुम्हारे But- पास उससे बढ़कर तुम्हें देना But चाहते हैं। it is in your hand now. अभी ये सारी बातें तुम्हारे हाथों में है। God is ready to pour out His blessings upon you. प्रभु तो तैयार है अपने आशीषों को तुम पर
उंडेलने के लिए। God is ready to bless you. प्रभु तैयार है तुम्हें आशीष देने God के is लिए। ready to throw the blessings upon you. प्रभु तो तैयार है उसके आशीषों को तुम्हारे पर Who फेंकने के लिए। said, God has not blessed me, कौन कहता है कि प्रभु ने मुझे आशीष नहीं but किया है? you are stopping the God's blessings. तुम ही प्रभु के आशीषों को रोक रहे हो। Now you understand. अभी समझ रहे There is a हो? person here. यहाँ पे एक व्यक्ति है। The Spirit of the Lord tells me to tell you, पवित्र आत्मा मुझे ऐसे कह रहे तुम्हें बताने के लिए। you have hurt on your own brother. तुम्हें अपने खुद के भाई के ऊपर दुख है। He is prospering, अरे वो इतना उन्नति कर रहा but है I am going down. और लेकिन मैं नीचा नीचा जा He रहा is हूँ। not thinking about me. वो मेरे बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं My dear रहा brother, है। God thinks about you. मेरा प्यारा भाई प्रभु तुम्हारी विचार कर रहा You है। bless your brother. वो तुम अपने भाई को आशीष दे God दो। will bless you twice. तो प्रभु तुम्हें दुगने रूप से आशीष There is a देगा। sister here. यहाँ पे एक ऐसी बहन भी है। You're broken on the inside. अंदर से तुम बहुत टूटी Why, हुई हो। Lord? Why we are not getting above? प्रभु क्यों हमारे अंदर जीवन में कुछ Why उन्नति we नहीं are हो not रही है? growing? क्यों हम नहीं बढ़ पा रहे प्रभु? This morning the Lord says, आज सुबह को प्रभु तुमसे कह रहा the है। Lord says, प्रभु ऐसे कहता है, release the forgiveness. क्षमा दे दो Pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करो। Your blessing comes and goes, तुम्हारी आशीष आ रही है लेकिन वापस but जा it रही is है। not staying back in your life. लेकिन वो तुम्हारे जीवन में रुकी हुई नहीं The रह रही reason है। is एक ही कारण you have है। so much of things on your heart. तुम्हारे दिल में बहुत सारे कुछ बातें ऐसी This है। morning, if you let go, अगर आज सुबह को उन सारे बातों you को bless यदि them तुम छोड़ from your दोगी, heart, तो अगर तुम अपने दिल से उन लोगों को आशीष you दोगी, shall see the twice blessings coming upon you. तो तुम देखोगे कि दुगने आशीष तुम्हारे जीवन पर आ रही है। The Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ पर है। Forgive them. उन सारे लोगों को क्षमा Forgive करो। them. क्षमा करो। Forgive them. सारे लोगों को क्षमा करो। As this 2015 going back and it is not coming back again. अभी ये 2015 साल जो है वो जा रहा है, वापस लौट कर नहीं आएगा। 2015 will never come back again. 2015 का साल वापस लौट कर नहीं आएगा। In the same way, let your hurts go. It should not come back again. वैसे जो भी लोगों ने तुम्हें घायल किया वो सारे घावों को छोड़ दो, उसे वापस लेकर नहीं चलो आगे। Say with me, I let go. कहो कि मैं सबको छोड़ देता हूँ। Lift your hands. I'll do some exercise. अभी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सब अपने This हाथों को ऊंचा is your उठाओ। right hand. अपने दाहिने हाथ राइट हैंड को This ऊपर is उठाओ। your right hand. ये तुम्हारा दाहिना हाथ है। Put it on your heart. इधर अपने छाती पर डालो। Lord, कहो प्रभु I pray मैं प्रार्थना for करता those who हूँ have hurted me. उन लोगों के लिए जिसने मुझे घायल किया Lord, है। I pray. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ Save them. तूने बचा, Bless them. उन्हें आशीष दे। Lord, प्रभु my heart मेरा दिल I give in your hands. तेरे हाथों में है। I have no regrets मेरे कोई रिग्रेट्स नहीं upon anybody, Lord. किसी के ऊपर। But today, लेकिन आज I want to be free मैं स्वतंत्र होना चाहता like हूँ Job. आयूब के In the name समान। of Jesus, यीशु मसीह के नाम I में forgive everyone. मैं सबको क्षमा करता हूँ। I will not return to the vomit. मैं वापस अपने उल्टी के पास लौट कर नहीं जाऊंगा। I don't know what is hurt now. अभी मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ घायल होना क्या है। No, I don't know what is hurt now. अभी मैं नहीं जानता हूँ घायल होना क्या I है। am not upset about anybody. किसी से मैं नाराज नहीं हूँ। I am not upset with you, Lord. प्रभु मैं तुझसे भी नाराज नहीं हूँ। I am not upset with any human beings. और मनुष्य से भी मैं नाराज नहीं हूँ। Things are not working. I am not upset, oh God. मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, मैं नाराज Now, नहीं हूँ। Lord, I remove all those things from my heart. प्रभु उन सारे बातों को मेरे दिल से मैं अभी निकालता हूँ। Remove it from your hand. अभी अपने हाथ से उसे निकाल दो, ऐसे Lift your hands now. Remove it. निकाल दो उसे। और And now I throw it to the kingdom of God. अभी मैं प्रभु के राज्य में उसे फेंक देता हूँ। Hallelujah. If Son sets you free, indeed you are free. अगर पुत्र ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, Hallelujah. तुम जरूर आजाद हो चुके हो। 11, the Bible says, 11वां वचन कैसा कहता है? Then came there unto him all his brother, sisters, acquaintance before, and did eat bread with him in his. Hallelujah. We will be so much of blessings to the people. They will come and eat with us. और हम Come on, लोगों के somebody लिए shout ऐसा hallelujah. आशीष का कारण बनेंगे कि लोग
आकर हमारे साथ भोजन करेंगे। I will sit like this और मैं ऐसा बैठूंगा and they will sit around me और मेरे इर्द गिर्द वो लोग आकर and बैठेंगे I will eat with them और मैं उनके साथ खाऊंगा and I will think about the mercies of God. और उस समय मैं प्रभु की दया के बारे में विचार करूंगा। Hallelujah. The Bible says, पवित्र शास्त्र ऐसे कहता and है, comforted over all the evil that the Lord had brought upon him. तब उसके सारे भाई बहने जितने पहले उसके जानते थे पहचानते थे उन सभा में आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यूहन्ना ने उस पर डाली थी उन सब के विषय उन्होंने विलाप किया You know, और उसे शांति दी। when God blesses you, देखो Listen. जब प्रभु तुम्हें आशीष देता है everyone will give you silver, gold. सब लोग तुम्हें सोना चांदी आकर देंगे। Hello. When there is no blessing, लेकिन जब जीवन में कोई आशीष नहीं है nobody will go give you gold and silver. कोई तुम्हें सोना या चांदी आकर Even नहीं your देता है। brother will not come and give you तुम्हारा silver खुद and का gold. भाई भी आकर तुम्हें कोई सोना या चांदी But नहीं when देगा। God blesses you, लेकिन जब प्रभु तुम्हें आशीष देता है even God commands brothers and sisters to come and give you तो gold. प्रभु तुम्हें भाई तुम्हारे भाइयों को भी आज्ञा देंगे आकर तुम्हें सोना और They चांदी देने के treated you लिए। bad. उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, They looked at you down. उन्होंने तुम्हें बुरी नजर से देखा। Oh, this fellow is cursed. अरे ये आदमी इतना श्रापित है, This Job is cursed. ये आयुब इतना श्रापित है। What he has done, we don't know. क्या क्या पाप उसने किया हम जानते In नहीं our हैं। family, हमारे परिवार में this fellow is a cursed one. ये आदमी तो श्रापित है। Look our status. देखो हमारा हम Look how कैसे, much we are. देखो हम कितने बड़े हैं This लोग fellow, हैं। see how he's struggling. देखो ये अपने जीवन में कितना संघर्ष कर रहा है। But you may be taken that word so serious in your life. शायद उनके वो शब्द को तुमने अपने जीवन में बहुत And गंभीर you रूप have से kept the लिया hurts होगा over them. और उनके ऊपर तुमने अपने दिल में बहुत सारे घाव रखे हैं। God says this morning, आज सुबह को प्रभु कहता है release them. उन्हें त्याग दो, छोड़ दो। Remove that words from वो your heart. सारे शब्दों को तुम्हारे दिल Remove से those निकालो। words from your mind. तुम्हारे मन से उन शब्दों को Because- हटा दो, Because क्योंकि they are going to come with gold. क्योंकि वो सोना लेकर आएंगे, They are going to sit with you and eat. वो तुम्हारे साथ बैठकर And खाएंगे। this time, और इस समय you are the provider. और वो ही तुम्हें देने, You are the provider this time. और इस समय में तुम उनको देने वाले रहोगे। No, she didn't get it. Hallelujah. That time Job could not give anything to the people. तभी आयुब उन लोगों को कुछ दे नहीं पा रहा था। But now Job is blessed by God. अभी ये आयुब प्रभु की ओर से आशीष But है। now you are the giver. अभी देने वाले तुम बनोगे। Hallelujah. हालेलुया। When God has blessed twice as much as before, पहले से बढ़कर अगर जो दुगना प्रभु ने जब आशीष अभी दिया है, what will he do with that gold and silver which gift comes? वो सोना चांदी वो जो तोहफे में वो लोग उसे दे रहे हैं, उससे वो क्या करेगा? When we are already blessed हम पहले से ही आशीषित है, from my heavenly Father, मेरे स्वर्गीय पिता से आशीषित है, we keep it there only. तो हम उसे वही बरत रखते Many हैं। times so many gifts comes to me. बहुत बार मुझे बहुत सारे लोग तोहफा देते हैं Sometimes I could not do anything with that gift. और कभी कभी ऐसा होता है कि उन तोहफों के साथ मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। God gives such opportunity for me प्रभु मुझे ऐसा मौका फिर देते and हैं, I bless them. मैं उन्हें आशीष देता हूँ। Job also blessed their people like that. आयुब ने भी अपने लोगों को ऐसा ही आशीष Already दिया। God has blessed twice. What he will do with the brothers, sisters प्रभु and ने rings. पहले मुझे दुगने रूप से आशीष दिया, मेरे भाई बहन जो तोहफा थे उससे मैं अभी क्या कर सकता मेरा इंटरेस्ट ही चला गया वो गिफ्ट हूँ? में. उनके ऊपर मुझे दिलचस्पी Because भी my नहीं, interest is on the Lord. क्योंकि मेरी दिलचस्पी मेरे प्रभु के ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। My Bible says, मेरा पवित्र शास्त्र कहता the है one who has called you वो जिसने तुम्हें चुना है will not, वो कभी न तुम्हें will छोड़ेगा never forsake you. और न कभी तुम्हें Maybe त्यागेगा। you have left your old faith in the other gods and you have come to Jesus. शायद हो सकता है तुम्हारे दूसरे देवताओं में जो तुम्हारा पहला विश्वास था उन्हें छोड़कर तुम यीशु में अभी आए हो। People may be laughing, mocking at you. शायद हो सकता है लोग तुम्हारी निंदा कर रहे, ठट्टा कर रहे अभी, इसलिए Bless them. उन सब लोगों को आशीष दे In दो। front of them, उन लोगों के सामने the ही coming year, आने वाले साल from में this day, आज के दिन के your बाद blessings will start. तुम्हारे आशीषों का शुरुआत होगा। You will rise above, not below. विश्वास करो तुम ऊंचे उठोगे, Listen. नीचे नहीं। I am not giving you emotional talks. यहाँ पर भावुक बातों को नहीं कह रहा हूँ I मैं। don't come with emotional talks. मैं कोई भावुक बातों को लेकर यहाँ नहीं आता That you हूँ may clap, you may jump. I'm ताकि तुम telling ताली you, बजाओ, नाचो गाओ, नहीं। I'm telling you what the Spirit of the Lord put in my heart when I was sitting here. यहाँ पर जब मैं बैठा था, परमेश्वर की आत्मा ने जो बात मेरे दिल में डाली वो तुम्हें कह रहा Get हूँ। ready for your blessings. तुम्हारे आशीषों के लिए तैयार हो जाओ। Did you do? Let go.
क्या तुमने सब लोगों को क्षमा करके त्याग दिया है, छोड़ दिया है? There was a sister came here, एक बहन यहाँ पर आई थी to see this church in the beginning days of this church 2 years back. 2 साल में जब पहले जब कलीसिया कुछ भी नहीं था, जब यहाँ पर देखने के लिए वो आई Jungle, थी, यहाँ पर जंगल no था, compound. कंपाउंड भी नहीं था, She was so eager to see this place. लेकिन ये जगह को देखने में बहुत उत्सुक थी She वो। came here. जैसे यहाँ पर She आई was walking all around this place. और ये पूरे जगह पर ऐसे घूम रही थी There वो। was no even this picture also. ये पिक्चर भी नहीं था यहाँ पर, And she felt God speaking to her. और उसे लगा कि प्रभु उससे कुछ कह रहा है, बातें कर रहा है। She said, please pray for me. उसने कहा कि पास्टर कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना I prayed. कीजिए। पास्टर ने प्रार्थना की। She gave some offering to the church. फिर Construction. कलीसिया का बांधकाम के लिए उसने कुछ दान दिया। I said, the Spirit of God said to me, और फिर मैंने उसे कहा परमेश्वर की आत्मा मुझसे ऐसे कह रहा है, before you get out of this hall, इस हॉल से तुम्हारा पैर रखने से your पहले blessings will start. तुम्हारी आशीषों का शुरुआत होगा। You won't believe. Listen, wait. ध्यान से सुनो, तुम This testimony. सोचोगे भी नहीं ऐसे। I finished the prayer. मैंने प्रार्थना समाप्त की, Suddenly phone call comes. अचानक उसे फोन कॉल आता है, Suddenly the Holy Spirit came. अचानक पवित्र आत्मा आया, Suddenly the phone call came. अचानक फोन कॉल आया। And she said, वो कहने लगी, praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। They were supposed to purchase one land for 4 CR. और 4 करोड़ों के लिए कुछ जमीन वो And खरीदना that चाहते fellow थे, was not giving that land. और वो आदमी उन्हें वो जमीन नहीं दे रहा था। And he was not at all giving. जानते हो, वो Very जमीन वो stubborn. बिल्कुल वो दे ही नहीं रहा था, उन्हें बहुत And जिद्दी आदमी था। she sowed the seed in the house of God. और प्रभु के घर में उसने बीज आकर बोया। Immediately phone comes. तुरंत ही उसे फोन कॉल आया, That land's deal went through. और वो जमीन का जो डीलिंग था वो पूरा हो That गया is है। Jesus. वो हमारा यीशु है। That is Jesus. Not emotional. I'm not talking emotional. I am not emotional. मैं भावनाओं के बारे में भावुक में I बिल्कुल don't नहीं want to हूँ। play with anybody's emotions. मैं किसी के भावनाओं से खेल खिलाड़ नहीं करना I चाहता want to हूँ, encourage your faith. लेकिन तुम्हारे विश्वास को मैं Father, उत्साहित करना चाहता हूँ। All into thy hands. पिता, सारी चीजें तेरे हाथों में है। Father, FAITH. I learned this. Father, all into thy hands. FAITH यानी विश्वास। पिता, सारे बातें तेरे हाथ में है। All things into thy hands. सारी चीजें तेरे हाथों में है। Amen. We come to that kind of understanding with God. जब हम ऐसे समझ में आएंगे प्रभु के साथ This में, kind of blessings we will enjoy. ऐसे Amen. आशीषों का आनंद Shall we all उठाएंगे। rise on our feet? आइए हमारे पैरों पे खड़े रहते हैं। Hallelujah. He has turned my mourning into dancing. उसने मेरे नाचने मेरे दुख को नाचने में बदल दिया। Hallelujah. He turned my mourning into dancing. He has turned my mourning into dancing. Tell to somebody and say, He has turned my mourning into dancing. किसी से मुड़कर कहो, He has turned my mourning into dancing. Amen. मेरे दुखों को उसने Hallelujah. खुशी में बदल दिया। कहो, You know, as the new year begins, जैसे नया साल शुरू होने वाला है, listen. ध्यान से सुनो। As the new year begins, जैसे नया साल शुरू we होने वाला clean है, our houses. हमारे घरों को हम साफ करते हैं, Whichever we don't want, we give to the people. और जो भी हमें नहीं चाहिए हम दूसरे लोगों को देते But one area we don't clean. हैं। लेकिन एक चीज को हम शुद्ध नहीं करते, साफ That नहीं is your करते। pockets. वो तुम्हारा जेब है। Don't touch that secret cupboard. वो कपड़ को बिल्कुल छुओ मत, जो गुप्त है। Hallelujah. So today God says, तो आज प्रभु कहता you need to है clean that also. तुम्हें वो उसे भी साफ करना है। Amen. Clean it properly where you can see the blessings. उसे अच्छी तरह से साफ रखो तो वहाँ पे तुम अपने आशीषों को देख सको। Amen. Shall we all take our offerings and tithes in our hands? आइए हमारे बेटों को, हमारे दशमांश को हाथों में लेते हैं। Always you need to give the best to the Lord. हमेशा तुम्हें प्रभु के वो सबसे अच्छा भेंट देना है। Thank